हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल श्वेता क्लासेस में। तो आज का आपका टॉपिक है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एनसीएफ, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। ये टॉपिक जो है ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके सीटेट के एग्जाम में हर बार हर सेट में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो अगर आप ये तीन टॉपिक एनसीएफ, आरटीई और एनईपी 2020 अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में आपके 4 से 5 मार्क्स जो हैं वो कहीं नहीं गए हैं। ठीक है, तो वो आपके पक्के हैं। तो मैं हर एक क्वेश्चन को समझाते हुए आपका चलूंगी। ठीक है, तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिरी तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एनईपी 2020 का अर्थ क्या होता है। ठीक है, ये आपका हिंदी लैंग्वेज के लिए भी है और आपका इंग्लिश के लिए भी है। तो आपके सामने क्वेश्चन जो है वो बाइलिंगुअल है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम आती है, कोई भी लैंग्वेज आपको आसान समझ में आती है तो आप उससे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो एनईपी 2020 मीन्स क्या क्या होता है, ये आंसर भी आपके सामने है। देखिए, इसका होता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, एनईपी का यही आंसर होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। द आरटीई एक्ट 2009 गारंटी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन इन द फॉलोइंग एज ग्रुप। मतलब कि जो आरटीई 2009 है, इसमें जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी कब की होती है? जब बच्चे 6 से 14 साल के हो जाते हैं तब। ठीक है, 6 to 14। अब आपका ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एनसीएफ 2005 का अर्थ क्या है। ठीक है, ये आपका बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। तो आपका है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। आपका आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर। एनईपी 2020 किस प्रकार के शिक्षा दृष्टिकोण पर जोर देता है। ठीक है, जो एनईपी 2020 है वो क्या चाहता है कि मतलब कि शिक्षा कैसी हो। तो आपका रट कर सीखना, व्यावसायिक प्रशिक्षण, समग्र एवं बहुआयामी या अनुशासन विशिष्ट। तो आपका एनईपी 2020 की जो शिक्षा है वो आपका होलिस्टिक होना चाहिए। मतलब कि हर तरफ से बच्चों का विकास हो, तो बच्चे उसको पढ़े भी और एक्टिविटी भी, हाँ, एक्टिविटी का भी पार्ट बने। ठीक है, बच्चे अगर करके सीखेंगे तो वो तो उनका होलिस्टिक और मल्टी डायमेंशनल मल्टी फंक्शनल टाइप से उनका विकास होगा। हम्म तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आरटीई अधिनियम 2009 में स्कूल में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करने का प्रावधान है। मतलब जो आरटीई 2009 है उसमें जो आपके जो इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन वाले बच्चे हैं, आप ओबीसी कहते होंगे, जो ऐसे बच्चे हैं, एससी एसटी और ओबीसी वाले बच्चे, उनके लिए प्राइवेट स्कूल में कितने प्रतिशत सीट रखी जाती है, आरक्षित की जाती है। तो आपका 25% सीट जो होती है उन लोग के लिए रिजर्व होती है। ठीक है, 25% इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। एनसीएफ 2005 शिक्षा के किस पहलू के विकास पर केंद्रित करता है? शारीरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, मूल्य शिक्षा या उपरोक्त सभी। तो एनसीएफ 2005 में जो आपका जो विकास का जो पहलू है वो चाहता है कि आपका फिजिकल एजुकेशन भी हो, आपका मोरल एजुकेशन भी हो और आपका वैल्यू एजुकेशन भी तो आपका तीनों आपका इम्पोर्टेंट है, तभी इसको बोलेंगे होलिस्टिक। हम्म इसको होलिस्टिक बोलेंगे। ये आपका हो गया होलिस्टिक। एक मिनट, ये आपका हो गया होलिस्टिक, तभी आपका संपूर्ण विकास होगा। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 7। एनईपी 2020 का उद्देश्य किस स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करना है। तो एनईपी 2020 का क्या उद्देश्य है कि शिक्षा किस लेवल तक हो। ठीक है, किस लेवल तक पहुंचाना उसका उद्देश्य है। तो आपका होगा उच्च शिक्षा। मतलब इसमें से सारा ही शिक्षा आपका इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये जो आपका आया है, ठीक है, आपका देखिए 5 + 3 +3 एंड +4। ठीक है, इसके अंतर्गत आपका तीनों आता है। ठीक है, आपका प्राथमिक भी आता है, माध्यमिक भी आता है और उच्च शिक्षा भी इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, तो अब बच्चा जब 5 साल का होगा तब बच्चा प्राइमरी क्लास में उसका
एडमिशन होगा। तो ये आपका हो गया होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। देखिए अब क्या है कि क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। आरटीई अधिनियम 2009 स्कूल में किस प्रथा को प्रतिबंधित करता है? द आरटीई एक्ट 2009 प्रोहिबिटेड विच प्रैक्टिस इन स्कूल। तो आपका क्या होना चाहिए? ठीक है, किस प्रथा पर को प्रतिबंधित करता है? प्रतिबंधित करता है का मतलब कि ऐसी कौन सी प्रथा स्कूल में हो कि उसे बंद करा दी जाए। तो होमवर्क तो अच्छा है, जब बच्चे होमवर्क से ही सीखेंगे। परीक्षाएं ठीक भी है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी ठीक है, लेकिन आपका क्या ना हो, आपका शारीरिक दंड नहीं होना चाहिए बच्चों को स्कूल में। ठीक है, कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। शारीरिक दंड, फिजिकल पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, एनसीएफ 2005 रट्टा सीखने में बदलाव की सिफारिश करता है। रट्टा सिखाने सीखने में बदलाव की सिफारिश करता है। परियोजना आधारित शिक्षा, ऑनलाइन सीखना, व्याख्यान आधारित सीखना या पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षा। ठीक है, अब आंसर तो आपके सामने है, ठीक है, लेकिन सिर्फ आंसर से ही आप इसको ना सॉल्व कर नहीं पाएंगे। जब तक इसको डीपली समझ कर नहीं चलेंगे, आपका आंसर आता हुआ भी आप मिस्टेक कर लेंगे। ठीक है, तो आपका देखिए प्रोजेक्ट बेस्ड जो है लर्निंग, ठीक है, ये आपका है एक टाइप का रोड लर्निंग। ठीक है, अब देखिए टेक्स्ट बुक से आप पढ़ेंगे, लेक्चर जो बड़े बड़े क्लासों में है उसको भी कर लेंगे। ठीक है, ऑनलाइन लर्निंग भी आपका ठीक है, लेकिन जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, ठीक है, जो रोट लर्निंग है, उसको शिफ्ट करके क्या किया जाए, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कर देना चाहिए। ठीक है, अब आपका यही बदलाव करना चाहिए। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 10, एनईपी 2020 शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर देती है। एनईपी 2020 emphasize on the use of technology in education. Administrative purpose only, increase teacher student interaction, replacing traditional classroom या banning the use of technology in education। इसमें से आपका आंसर क्या होगा? ठीक है, देखिए एनईपी 2020 जो है वो शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर देती है। टेक्नोलॉजी मतलब जो भी हमारा एजुकेशन हो, ठीक है, वो रट्टा वाला न हो, तो वो आपका टेक्नोलॉजी बेस्ड होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे अच्छा इसमें से ऑप्शन क्या है? देखिए आपका है शिक्षक छात्र का संपर्क बढ़ाना। अगर टीचर्स और स्टूडेंट में इंटरेक्शन होगा, तो तो ही आपका मतलब बच्चे जो हैं वो टीचर से फ्री होकर क्वेश्चन कर पाएंगे और क्वेश्चन का आंसर उन्हें मिल पाएगा। ठीक है, तो टीचर और छात्र मतलब शिक्षक और छात्र का जो है वो इंटरेक्शन आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर एजुकेशन पॉलिसी को अच्छा बनाना है तो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 11, एनईपी 2020 किस भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में बढ़ावा देने पर केंद्रित करता है? ठीक है, तो एनईपी 2020 ये कहता है कि बच्चों को अपनी क्षेत्रीय भाषा में ही पढ़ाना चाहिए, या बच्चे अगर अपनी क्षेत्रीय भाषा स्कूल में बोलते हैं तो उन्हें प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए जो जो हमारा जो क्षेत्रीय भाषा होती है वो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है। ठीक है, अगर हम कोई भी भाषा सीखते हैं तो वो हमारी सेकंड लैंग्वेज है, और फर्स्ट लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जो कि हम अपने परिवार में, अपने फैमिली के बीच में सीखते हैं। तो हमारा जो भाषा है वो जो बच्चों का भाषा है, एनईपी 2020 ये कहता है कि वो हमारा क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए। ठीक है, टीचर्स भी छोटे छोटे बच्चों को उनके ही लैंग्वेज में बोलकर समझाएं, इसलिए कि अगर अगर बच्चे क्षेत्रीय भाषा बोल रहे हैं और टीचर अगर इंग्लिश बोल रहे हैं तो वो भी उनके समझ के बाहर है, उन्हें समझने में दिक्कत आएगी। क्वेश्चन नंबर 12, आरटीई अधिनियम 2009 में यह अनिवार्य है कि सभी स्कूलों में कौन सी आवश्यक सुविधा होनी चाहिए? आरटीई 2009 ये कहता है कि किस चीज के लिए अनिवार्य किया है कि कौन सी सुविधा स्कूल में होनी चाहिए। तो देखिए एक पुस्तकालय ठीक है, अगर पुस्तकालय नहीं भी होगा तो भी बच्चे पढ़ लेंगे। कंप्यूटर लैब ठीक है, कैंटीन ठीक है, लेकिन खेल का मैदान होना चाहिए, इसलिए कि हमारा जब फिजिकल डेवलपमेंट होगा तो हमारा मतलब अब हमारा वो मानसिक विकास होगा। ठीक है, हमारे फिजिकल डेवलपमेंट से ही हमारा इंटरनल डेवलपमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 13, एनसीएफ 2005 छात्रों के सीखने के मूल्यांकन पर जोर देता है। एनसीएफ 2005 छात्रों को सीखने के मूल्यांकन पर जोर देता है क्या? केवल लिखित परीक्षा नहीं,
केवल लिखित परीक्षा से कुछ नहीं होगा, केवल मौखिक प्रस्तुतियां नो, सिर्फ ओरल प्रेजेंटेशन से कुछ नहीं होगा। ग्रुप डिस्कशन, देखिए सबसे पहला आप ये देख लीजिए कि आपका जो केवल वाले जो ऑप्शन है, ठीक है, ये केवल वाले ऑप्शन आपके निगेटिव होते हैं, ये केवल वर्ड ही आपका निगेटिव है, तो आपका ये आपका देख लीजिए तीन ऑप्शन, तीन में आपका निगेटिव है, तो आपका सी इज अ पॉजिटिव आंसर। ठीक है, तो मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड पिछले वीडियो में पढ़ाई हूँ, ठीक है, तो आप वहां पे उसको देख सकते हैं, मैं फुल टॉपिक कवर की हूँ। हाँ, अब आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, एनईपी 2020 का उद्देश्य छात्रों में किस प्रकार के कौशल को बढ़ावा देता है। ठीक है, एनईपी 2020 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, जो कि हमारा इम्प्लीमेंट हो रहा है, बहुत सारे स्कूलों में इम्प्लीमेंट किया गया है, तो उसमें आपका जो छात्र है, ठीक है, वो किस प्रकार के कौशल को बढ़ावा देना है। तो अब आइए हम लोग यहाँ यहाँ पे भी देखते हैं। देखिए, केवल तकनीकी कौशल नहीं, केवल सॉफ्ट स्किल नो। ठीक है, आपका क्या होना चाहिए, आपका संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक कौशल होना चाहिए। आपका कॉग्निटिव भी, आपका सोशल भी और आपका इमोशनल स्किल, आपका तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देखिए आपका द आरटीई अधिनियम 2009 स्कूलों में प्रवेश के दौरान ये आप ना कट कर दीजिएगा, ये कोई मतलब नहीं है। आपका क्वेश्चन नंबर 15, आरटीई अधिनियम 2009 निम्नलिखित की स्थापना के लिए एक रूपरेखा प्राप्त करता है, प्रदान करता है। ठीक है, तो आरटीई जो है, आरटीई 2009 जो है, वो किस प्रकार की रूपरेखा, मतलब किस प्रकार का फ्रेमवर्क वो स्थापना, किस प्रकार के फ्रेमवर्क का स्थापना करना चाहता है। सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल हो, नहीं ऐसा भी नहीं है। सिर्फ प्राइवेट स्कूल हो, नो। सिर्फ कम्युनिटी स्कूल हो, नो। तो आपका आरटीई 2009 ही आपका ये करना चाहता है कि आपका तीनों तरह के स्कूल होने चाहिए। ये आपका तीनों सही है, तो आपका आंसर होगा उपरोक्त सभी, मतलब ये तीनों ही स्कूल आपके होने चाहिए। ये आपके होने चाहिए। अब तो डी इज द राइट आंसर। और आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, एनसीएफ 2009 किस विषयों के एकीकरण को प्रोत्साहित करता है। आपका ये किस इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन को प्रोत्साहित करता है। आपका एनसीएफ 2005 कि अगर बच्चों को हमें पढ़ाना है, तो हमें कौन कौन सा सब्जेक्ट मिला के उनको इंटीग्रेट करके हमें डिसिप्लिन के बारे में पढ़ाना चाहिए। तो हमें इसको विज्ञान और गणित, मतलब साइंस और मैथ से भी हम लोग पढ़ाते हैं, या सामाजिक अध्ययन और भाषाओं से, आर्ट एंड म्यूजिक, या ऑल ऑफ अबो। तो इसका भी आंसर आपका होगा ऑल अबो, मतलब उपरोक्त सभी, इसलिए कि हम जो विषय है उसको एकीकरण करके, ठीक है, उसको हम कर सकते हैं। तो विज्ञान और गणित से भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है, सोशल साइंस एंड लैंग्वेज से भी पढ़ा सकते हैं, और आर्ट एंड म्यूजिक से भी पढ़ा सकते हैं। तो आपका डी इज अ राइट आंसर। तो ये जो आपके जो 16 क्वेश्चन है, ये बहुत ही सिंपल हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको